Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Ananya Garg and I'm first year MBBS student at Lady Hardinge मेडिकल कॉलेज। और इस कॉलेज में आने से पहले मैं भी एक नीट एस्पिरेंट थी और मैं एक ड्रॉपर भी थी। आई एम अ 1 ईयर ड्रॉपर। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ऐसी कौन कौन सी गलती है जो मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में की जिसकी वजह से मुझे ड्रॉप लेना पड़ा, और वो गलती आप मत करना बिकॉज वो आपका सिलेक्शन रोक सकती है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो को एंड तक देखना। ठीक है, बहुत बेनिफिशियल हो गया आपके लिए। तो देखो, जब मैं अपने फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर कर रही थी तो फिजिक्स मेरी बहुत वीक थी एंड मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स की फिजिक्स वीक होती है। ठीक है, तो मैंने अपने आप ही ये एजम्पशन लगा ली थी कि एक काम करते हैं, बायो और केमिस्ट्री हमारी 540 मार्क्स की आती है, उसमें से हमको 520 मार्क्स लाने हैं। तो बायो केमिस्ट्री को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लो, मतलब उसमें आ रहे थे मेरे मार्क्स 490 500 के अराउंड आ रहे थे, तो उस पर वर्क करो कि वो मेरा 520 क्रॉस कर जाए और बाकी फिजिक्स में मेरा 80 के अराउंड स्कोर आ ही रहा था, तो फिर मेरा ओवरऑल स्कोर बैलेंस हो जाएगा। तो ये मैंने सोच लिया था और उसी साल चेंज हो गया। बायो और केमिस्ट्री टफ आ गई और फिजिक्स ईजी आ गई। मतलब फिजिक्स अगर किसी ने पढ़ी है तो वहाँ पे बच्चों ने इजीली 150 प्लस स्कोर किया है, और वो मैं पढ़ के ही नहीं गई, मैंने छोड़ दी थी। बायो और केमिस्ट्री में तो मेरा स्कोर गिर गया क्योंकि वो टफ आ गई थी, उस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस की नहीं थी कभी। ऐसा भी हो सकता है, कभी सोचा नहीं था और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था कि यार बायो केमिस्ट्री में तो मैं ले आऊँगी 520, एंड एकदम से उल्टा हो गया गेम। एंड उस दिन मुझे बहुत रिग्रेट हुआ कि यार काश मैं फिजिक्स पढ़ लेती तो मेरा सिलेक्शन हो जाता, फिजिक्स टफ नहीं आई थी। इस सब से मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ कि डोंट निग्लेक्ट फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स आपकी रैंक डिसाइड करती है, जितनी अच्छी आपकी फिजिक्स होगी उतनी अच्छी आपकी रैंक आएगी, बट आपका सिलेक्शन भी डिसाइड करती है, बहुत केसेस में करती है। एंड अगर आप ये सोच रहे हो कि 2022 में तो फिजिक्स इजी आई थी बट अगर टफ आ गई तो आप एक बात बताओ, 2022 और 23 में मैंने मान लिया इजी आई थी, ठीक है, बट 21 में तो टफ थी ना। 2021 में अगर आप पेपर देखोगे तो 50 में से 35 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो ईजी थे, ईजी टू मीडियम कैटेगरी के, टफ नहीं थे। ठीक है, टफ क्वेश्चन आपको हार्डली 15 मिलेंगे। तो अगर आपको फिजिक्स का इतना भी है कि आपको फॉर्मूलाज आते हैं, बेसिक कंसेप्ट पता है, तो भी यार 120 प्लस तो आप ला सकते हो फिजिक्स में। तो ये मत सोचो कि यार मेरे को तो बायो केमिस्ट्री से ही मार्क्स लेने, फिजिक्स को एकदम छोड़ दो, ऐसा मत करना। ठीक है, अभी भी टाइम है, आप वर्क कर सकते हो, प्लीज़ कर लो। 2021 का पेपर अगर आप देखोगे ना तो बायो केमिस्ट्री बहुत ईजी आई थी उसमें, बट फिजिक्स थोड़ी सी हार्ड थी। आप लोग ये तो देख लेते हो कि यार 2021 में फिजिक्स हार्ड आई थी, पर आपने एक बार भी देखा कि एक्चुअल में कितने क्वेश्चन हार्ड थे? अगर आप देखोगे ना तब आपको रियलाइज होगा कि यार फिजिक्स इतनी भी हार्ड नहीं है जितनी आपने सोच रखी है। जो बच्चे एकदम जीरो लेवल पर, जिन्होंने फिजिक्स बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है, तो उनको मैं बोलूँगी कि मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखी है फिजिक्स के रिगार्डिंग, आप वो देख सकते हो। वहाँ पे मैंने बताया हुआ है कि अब आपको कैसे अप्रोच करना है फिजिक्स को। एंड वो बच्चे जिनका स्कोर 50-60 के अराउंड जा रहा है, तो आप गिव अप मत करना, आप श्योरली 120 प्लस लेके जा सकते हो आखिरी के 20 दिनों में। फिजिक्स नहीं होती कोई बात नहीं, टफ क्वेश्चन नहीं होते कोई बात नहीं, ईजी होता है ईजी कर लो, ईजी टू मीडियम। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मुला बेस तो हो जाते हैं ना कि आपको सब कुछ गिवन है, सिर्फ एक वैल्यू निकालनी है फॉर्मुला पुट करके। ऐसे क्वेश्चन तो हो जाते हैं ना जो थोड़े बहुत कंसेप्चुअल होते हैं, थ्योरी वाले आते हैं, वो तो हो जाते हैं ना, वही कर लो, टफ में मत जाओ। इतना भी कर लोगे ना तो भी 120 आपका बन जाएगा। एंड कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जिनके एक दो चैप्टर वीक होंगे, मतलब उनसे वो हो ही नहीं रहे, तो मैं उसके लिए भी बताती हूँ कि मैंने क्या किया था। रे ऑप्टिक्स वो चैप्टर मुझसे हो ही नहीं रहा था। ठीक है, मैंने ऐसा नहीं कि मैंने उस पर पढ़ा नहीं था, मैंने बहुत वीडियोज़ देखी, बहुत कोशिश करी, पर मेरे से हो ही नहीं रहा था वो। तो इंस्टेड ऑफ लीविंग द होल चैप्टर, मैंने क्या किया, मुझसे डायरेक्ट फॉर्मूला याद हो रहे थे। मतलब फॉर्मूला याद करने के बाद ऐसा हो रहा था कि अगर कोई एकदम डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है तो वो मैं कर पा रही थी, बट अगर हल्का सा भी उसे ट्रिकी कर दिया ना तो मेरा दिमाग चलना बंद हो जा रहा था। मतलब मुझसे आई एम ब्लैंक। ठीक है, ऐसी हालत थी मेरी री ऑप्टिक्स में। तो मैंने क्या किया, बस मुझसे जो हो रहा है मैंने वो कर लिया, फॉर्मूलाज हो रहे फॉर्मूलाज कर लिए। ठीक है, इंस्टेड ऑफ लिविंग द होल चैप्टर जितना हुआ उतना कर लिया। एंड 2023 में सिर्फ फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन आए थे मोस्टली रियोप्टिक्स से, एंड मुझे अच्छे से याद है मैंने 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, मेरे तीनों सही थे। सो यू नेवर नो कि पेपर का लेवल क्या होगा, कौन से चैप्टर से कैसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, जिसे हम बहुत हार्ड मानते हैं, ठीक है, उससे आते हैं रियोप्टिक्स से हार्ड क्वेश्चन, बट मेरे से सिर्फ फॉर्मुला हुआ तो मैंने वो किया। अगर मैं पूरा ही चैप्टर छोड़ देती कि यार ये मुझसे नहीं हो रहा, तो फिर वो मेरे 3 क्वेश्चन पूरे गलत हो जाते। ठीक है, वहाँ जीरो होता। तो ऐसा मत करना। अगर आपकी ऐसी सिचुएशन है कि आपसे नहीं हो रहा बहुत हार्ड, मत जाओ, इजी पे रहो बट कर लो। ठीक है, जितना अवॉइड कर सकते हो चीज़ों को छोड़ के जाना उतना करो। अगर एकदम ही जीरो पर है तो एक अलग केस है फिर वो, बट अगर 400-500 पे स्कोर अटका हुआ है ना, इम्प्रूव हो सकता है। ठीक है, तब आपको करना पड़ेगा थोड़ा स्मार्टली। ठीक है, अब बात करते हैं मेरी दूसरी गलती, एंड दैट वाज मॉक टेस्ट ना देना और ना एनालाइज करना। जब मेरा पहला अटेम्प्ट था तो मेरे 550 के अराउंड मॉक टेस्ट में मार्क्स आए थे, जिसे देख के मुझे बहुत ज़्यादा डीमोटिवेशन हो रहा था। तो मैंने सोचा यार बायो केमिस्ट्री तो करनी है, उसमें मार्क्स इंप्रूव करूँगी, वही सेम चीज़, तो मेरा स्कोर बन जाएगा और मैं अपना बस बायो केमिस्ट्री रिवाइज करती रहती थी। मैंने मॉक टेस्ट देने बंद कर दी। तो ये गलती तो आपको बिल्कुल नहीं करनी यार। मॉक टेस्ट देने आप नीट से 4-5 दिन पहले देना बंद कर सकते हो। ठीक है, तब आप प्योरली रिविजन करो, बट अभी तो आपको देने पड़ेंगे। इस पॉइंट पे बहुत ज़रूरत है आपको मॉक टेस्ट की। ठीक है, तो ये गलती मत करना। दूसरी, मैंने जितने मॉक टेस्ट दिए थे जिनमें मेरा स्कोर 550 आया था, मैंने उसमें क्या किया, मैंने उन्हें एनालाइज भी नहीं किया, मैंने छोड़ दिया। मैंने देखा यार बायो केमिस्ट्री है, रिवाइज कर लूँगी, हो जाएगा।
ठीक है, बहुत कैजुअल एटीट्यूड था। एंड नीट के पेपर में एक क्वेश्चन वही आया जो मेरे मॉक टेस्ट में 3-4 मॉक टेस्ट में रिपीट हुआ था, और वो मैंने एनालाइज नहीं किया, मैंने छोड़ दिया कि यार मैं पढ़ूंगी तो आ जाएगा, मतलब कैजुअली मैंने बहुत लाइटली ले लिया। और तब मेरे को पेपर वाले दिन ही वहाँ पे बैठ के इतना रिग्रेट हो रहा था, यार एक बार मैं उसे देख लेती ना उसका क्या सोल्यूशन है, कैसे होगा, तो वही क्वेश्चन मैं कर पाती। तो ऐसा होता है, जो आखिरी के मॉक टेस्ट बनते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा पीवाईक्यू को एनालाइज करके बनते हैं, तो वहाँ पे जो क्वेश्चन होते हैं उनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो एटलीस्ट उन क्वेश्चन को तो आप, चाहे आप कहीं के भी मॉक टेस्ट दे रहे हो, प्लीज़ जितने भी दे रहे हो ना उन्हें एनालाइज ज़रूर करना। सो ये गलती फिर मैंने अपने ड्रॉप ईयर में नहीं की थी, जब मैं तब मॉक टेस्ट दे रही थी, तो एक क्वेश्चन प्यूरिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स वाले टॉपिक से हर मॉक टेस्ट में रिपीट हो रहा था, और वो मैंने पढ़ा नहीं था, ठीक है, वो मुझे लगता था बहुत लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, तो वो टॉपिक मैंने छोड़ रखा था। तो उससे एक क्वेश्चन आया जा रहा था, आया जा रहा था कलर्स के ऊपर। तो मैंने सोचा था कि यार ये पूरा टॉपिक छोड़ देती हूँ, ठीक है, एक यही कलर वाला पार्ट कर लूँगी। और वो कलर्स भी मैंने जस्ट नीट एग्जाम से जाने से 1 मिनट पहले लास्ट में बस वो कलर्स देखे और बुक बंद करी, और फिर मैं नीट एग्जाम देने चली गई। जस्ट एग्जामिनेशन सेंटर में जाने से पहले मैंने वो कलर्स देखे थे, एंड वो क्वेश्चन आया था। तो तब मुझे उतनी ही खुशी हुई थी जितना मुझे रिग्रेट हो रहा था पहले अटेम्प्ट में, कि थैंक गॉड कि मतलब मैंने जो किया, एनालाइज किए मॉक टेस्ट, और मुझे पता चला कि ये टॉपिक मुझे पढ़ना है, और वो मैंने पढ़ लिया। बेशक 1 मिनट पहले ही पढ़ा हो, बट एटलीस्ट उससे ठीक तो हो गया ना मेरा। तो ये चीज़ मैंने नहीं की थी, तो बहुत फ़ायदा हुआ था इसका, कि आप एनालाइज़ करोगे तो आपके काफ़ी मार्क्स इंप्रूव हो सकते हैं, बट आपको राइट तरीके से एनालाइज़ करना होगा। इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, सारे वीडियोज़ के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड एक और बात मैं यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहूँगी, कुछ बच्चे ऐसा होता है वो सोच लेते हैं यार 15 दिन पहले अब हम कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ रिवीजन करेंगे। करो रिवीजन, ठीक है, रिवीजन इंपॉर्टेंट है, बट ऐसे ब्लैंकली सिलेबस मत छोड़ो, ठीक है, जितना हो सकता है, जितना कर सकते हो करो। मतलब आप अपना रिवीजन का प्लान बनाओ, उसके बाद आप बचे हुए टाइम में थोड़ा सा रखो यार जिसमें आप सिलेबस कर रहे हो आगे का। जितना ज़्यादा आप सिलेबस कर लोगे उतना आपको बेनिफिट देगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता यार कि अब इतने दिन पहले हम कुछ नहीं पढ़ेंगे। मैंने तो 1 मिनट पहले तक एक्स्ट्रा पढ़ा है यार, जो मैंने कभी नहीं पढ़ा था, और भी बहुत कुछ पढ़ा था। तो ऐसा कुछ नहीं होता, जितना कर पा रहे हो करो। तीसरी गलती, स्लीप। मेरा जब पहला टाइम था तब मेरे को इतना हो गया था, जब मेरे 550 के अराउंड नंबर आ रहे थे, कि यार मेरे को पढ़ना है, मेरे को पढ़ना है, और मेरे को अपना मार्क्स इंप्रूव करने हैं। तो मैंने स्लीप बहुत कम कर दी थी। इट वॉज लाइक कि 4 से 5 घंटे सोना, और उसके बाद क्या होता था, पूरा दिन टायर्ड रहती थी, ठीक है, ढंग से पढ़ नहीं पा रही थी, और इसी वजह से एंड के 4-5 दिन मेरी तबीयत भी खराब हो गई थी। मतलब एफिशिएंसी एकदम डाउन, हो ही नहीं रहा था, मैं एकदम थक गई थी, एंड आई वॉज लाइक कि बस हो गया जो उतना होना था, अब मैं कर ही नहीं पा रही इससे ज़्यादा। क्योंकि पूरे 10-15 दिन मान लो मैंने ये हरकत करी होगी, 4-5 घंटे सोने वाली, उनको करना है, जल्दी जल्दी सारा करना है। तो शुरू शुरू में तो ठीक रहा, बट एंड में आके मैं एकदम हो गया था मेरा कि अब और हो ही नहीं रहा मेरे से। तो इसलिए ड्रॉप ईयर में मैंने ये गलती बिल्कुल नहीं की, स्लीप के साथ बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। मेरा फिक्स था 6 से 7 घंटे मेरे को सोना है डेली, वो फिक्स था, ठीक है। स्लीपिंग पैटर्न आपका एकदम फिक्स रहना चाहिए, ठीक है। 6 से 7 घंटे मैं सोती थी, बीच में अगर मेरे को थकान होती थी तो थोड़ी थोड़ी नैप ले लेती थी, 1 या 2, ठीक है, 20 मिनट के अराउंड की। तो ये मेरा शेड्यूल था, और इससे फिर क्या हुआ कि मतलब मेरी हर दिन की एफिशिएंसी सेम थी। ऐसा नहीं था कि यार एक दिन ज़्यादा एक दिन बहुत कम, ऐसा नहीं था, हर दिन ऑलमोस्ट सेम रहता था, और मैं नीट के आखिरी दिन, उस दिन तक अच्छे से पढ़ पाई थी। मेंटल हेल्थ तो आई कैन से यार आप सबकी ख़राब चल रही होगी, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होगा इस टाइम पे यार, 20 दिन बाद पेपर है, 20 से भी कम दिन बचे हैं, क्या होगा, कैसे होगा या नहीं होगा, ड्रॉपर्स का अलग प्रेशर, तो आई कैन रिलेट विद दैट। बट यार अपनी फिजिकल हेल्थ ख़राब मत करो, ठीक है, वो आपके हाथ में है। अगर आप अपनी स्लीप भी नहीं रखोगे प्रॉपर, अच्छा खाओगे भी नहीं, तो यार वो भी ख़राब हो जाएगी। मेरे फर्स्ट टाइम में मेरी तबीयत हो गई थी ख़राब, मतलब मेडिसिन वगैरह ली थी, उससे नींद बहुत आ रही थी, तो बहुत इश्यूज हो गए थे। बट ड्रॉप ईयर में मैंने ये सब नहीं किया था, ठीक है। मैंने फिजिकली खुद को बहुत फिट रखने की कोशिश की थी, यार नींद पूरी लेनी है, क्योंकि वो ड्रॉपर का अलग प्रेशर होता है, ठीक है। मेंटल हेल्थ तो पूरी ख़राब हो ही रखी थी, बट फिजिकल हेल्थ ख़राब नहीं करनी, ठीक है। अच्छे से फिट रहो, एक्टिव रहो, ताकि लास्ट डे तक इफेक्टिवली पढ़ पाओ, ठीक है। बहुत बेनिफिशियल रहेगा लॉन्ग टर्म में, आप एक स्लीपिंग पैटर्न आपका फिक्स रहे, तो उस पर आपको कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना नींद के साथ। एंड कुछ और गलतियाँ जो बच्चे अक्सर करते हैं, आपको रिवीजन प्रॉपर करनी है, ठीक है। अच्छे से आपकी रिवीजन होनी चाहिए, एंड के 3-4 दिन आपको रखने हैं, चाहे जितना भी सिलेबस आपका हो, वो सारा आपको एंड के 3 या 4 दिन के अंदर अंदर रिवाइज करना है एक बार, क्योंकि उससे ना फिर आपके भूलने के चांसेस कम होंगे, जब आपने रिसेंटली सारा एक बार और रिवाइज कर लिया होगा। एंड एक और थिंक, बहुत सारे लोग ओवर थिंक कर रहे होंगे, ठीक है, मेंटली वीक पढ़ रहे होंगे, सब होगा, ठीक है। स्ट्रेस हो रहा होगा, नहीं हुआ तो बहुत सारे सवाल होंगे जो अंदर ही अंदर आपको परेशान कर रहे होंगे। तो आपको एक बात समझनी पड़ेगी, आप इस सिचुएशन से भाग नहीं सकते हो, आपको इसे फेस करना पड़ेगा। मैंने भी किया है, मेरा भी वर्स्ट फेस था वो, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, इट वॉज वेरी टफ। एंड मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं या जितने भी बच्चों से मेरी बात होती है कॉलेज में, सबका ऐसा ही था सेम। हम सब काफ़ी रिलेट कर पाते हैं एक दूसरे से, क्योंकि सबका ही सेम सिचुएशन थी, ठीक है। सबकी ही जर्नी बहुत टफ रही है, कोई बहुत ईजिली नहीं आया, ठीक है, सबने बहुत स्ट्रगल किया है। तो इसका मतलब ये है कि यार ये सब इस जर्नी का पार्ट है, हर बच्चे को ये सब फेस कर कर ही आना पड़ता है। तो बी मेंटली प्रिपेयर्ड, ठीक है, आपको सबको फेस करना पड़ेगा।
थॉट्स आएंगे वो नहीं रुकेंगे, बट आपको अपनी पढ़ाई भी नहीं रोकनी। ऐसा नहीं कि अगर आपको कोई थॉट आया या आपके मॉक टेस्ट में मार्क्स कम आए, आप डिमोटिवेट हो गए हो, तो बस उस दिन इतना नेगेटिविटी आ गई कि बस अब पढ़ाई बंद कर दी, उस दिन एक दिन बर्बाद कर दिया। आज इस टाइम पे मतलब एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही आप वेस्ट नहीं कर सकते। नेगेटिविटी आपको चाहे जितनी भी क्यों ना हो, ठीक है, जितना भी आपको डिमोटिवेशन हो रहा हो, जितना भी आपको स्ट्रेस हो रहा हो, पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, ठीक है। थोड़ी देर होगा फिर चला जाएगा, आप अपनी पढ़ाई पे कंटिन्यू करो। यू हैव टू फाइट फॉर दैट सीट एंड यू हैव टू स्टडी। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू आर न्यू, एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एज वेल। एंड ऑल्सो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। आई ट्राई टू हेल्प यू आउट। एंड मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे वो सारा कंटेंट अपलोडेड है जो भी आपको नीट की इस जर्नी में चाहिए, ठीक है। सारे मॉक टेस्ट में वहाँ पे अपलोड कर रही हूँ, जो एनसीईआरटी विजन जिसे आप दे सकते हो, शॉर्ट नोट्स, रिवीजन के लिए फॉर्मूला शीट, बहुत मटेरियल है। सो जस्ट ज्वाइन इट गाइस। चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपको जो भी चाहिए आखिरी के 25 दिन में वो आपको मिल जाएगा। एंड इवन आखिरी के 25 दिन का मैं शुरू से ही प्रोवाइड करती आ रही हूँ, जो भी आपको चाहिए। आप एक बार मेरा टेलीग्राम देखोगे ना जाकर, वहाँ पे सब कुछ अपलोडेड है। जिस टाइम पे आपको जो चीज़ की जरूरत है वो आपको वहाँ पे दी गई है। सो प्लीज़ कनेक्टेड रहो एंड आई एम देयर विद यू। कोई भी डाउट हो तो जस्ट कमेंट में बता देना। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।